नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसके चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर कुछ कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बने रहेंगे, कुछ कंपनीज़ के ऊपर गुड न्यूज़ भी है, जिसके चलते हुए एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ मैं एक बोनस पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डीमार्ट के बारे में। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में जितने बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर देखेंगे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर रिटेल बिज़नेस में कोई काम करते हैं वो है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट का हालत भी आज यूएस मार्केट के प्रेशर के चलते हुए उसके हालत भी बहुत बुरी तरीके से धीरे-धीरे करके खराब हो रहा था। कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी भी कर रहा है। तो उसी के हिसाब से अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में बात करूँ तो इसका भी हालत धीरे-धीरे करके करेक्शन हो रहा है। तो कंपनीज के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के जो पी रेशियो है आज अगर देखेंगे तो इसका पी रेशियो 93.7% के आसपास है। तो कुछ मंथ पीछे चले जाएंगे तो कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर भी देखने को मिला था। तो मैं बार बार चीख चीख के आपको बोला था कि कंपनी का हाई वैल्यूएशन में निवेश मत करिएगा। बहुत सारे लोग उस टाइम मुझे बोला था कि डीमार्ट जैसे कंपनी को कमेंट भी किया था कि सर डीमार्ट जैसे कंपनी कभी नहीं गिरेगा। देखिए कभी नहीं बर्बाद होगा, इस तरीके से कुछ कमेंट था। तो देखिए बर्बाद नहीं होगा, मैं बर्बादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो बर्बादी का नाम ही लेना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा करेक्शन होगा तब आप पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिएगा। क्योंकि देखिए जब मार्केट में गिरावट होता है तब लोगों के मन में यही आ जाता है कि शेयर में गिरावट हो गया तो अब मैं क्या करूँ? बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं जब मार्केट प्रेशर में होता है। जब मार्केट भाग रहा होता है तब किसी का कमेंट नहीं आते हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स ये भी आते हैं सर कहाँ पे बुक करूँ? और कुछ कमेंट्स ये भी आता है सर मैं एंट्री मिस कर चुका, क्या मैं एंट्री करूँ? देखिए ऐसे काम मत करिएगा। आपको हमेशा अच्छी कंपनी को सस्ते दामों में खरीदने का मौका ढूँढना होगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि 93% के आसपास यहाँ पे पी रेशियो है और कंपनी का एक अपडेट्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी का पी रेशियो और भी थोड़ा-सा अराउंड 10% के आसपास कंपनी का पी रेशियो और भी कम होने वाले हैं। तो वो क्या अपडेट है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा द स्टॉक आफ्टर ओवर 30% करेक्शन मतलब 30% से भी ज़्यादा करेक्शन हुआ किसके कारण? इट्स पीक अबाउट 18 मंथ बैक इन नाउ ट्रेंडिंग एट 38.1 ईवी और ईबिटा मार्जिन। इसका मतलब कंपनी बता रहा है कि कंपनी की जो पी रेशियो है वो 8 मंथ पहले क्या 18 मंथ पहले क्या था 60% के ऊपर था। मतलब 60 के ऊपर पी रेशियो था। आज वो मत सॉरी कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर था। वहाँ से घटकर आज कितना हुआ 93 है और कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में 2025 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का पी रेशियो 60 के आसपास आ सकते हैं। देखिए जितना पी रेशियो कम होगा उतना ही शेयर के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके प्रेशर भी बनेगा क्योंकि हाई वैल्यूएशन में लोग माल खरीदते नहीं, लोग बेचते हैं और रिटेल पब्लिक क्या करते हैं उसको वैल्यूएशन वैल्यूएशन चेक नहीं करके उस कंपनी के ऊपर फटाफट जाकर कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। देखिए निवेश आप हाई लेवल में किया है तो कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 30% तो शेयर मेरा लॉसेस में चला है, मैं क्या करूँ? मेरा भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट टॉप लेवल में है। मैं कुछ थोड़ा-सा क्वांटिटी में टॉप लेवल में खरीद के रखा था क्योंकि मुझे हमेशा याद रखना था कि जब कंपनी सस्ते दामों में मिले तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करूँगा। तो जब अभी 90% के आसपास कंपनी का पी रेशियो चल रहा है, तभी भी मैं इस कंपनी के ऊपर छोटा-सा स्टेक यहाँ पे होल्ड किया हूँ, मतलब खरीदारी किया हूँ। और भी ज़्यादा गिरेंगे, यहाँ पे कंपनी खुद बता रहा है कि 60% के आसपास कंपनी का पी रेशियो आने वाला है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के ऊपर और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है और भी थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिलता है। जब और भी करेक्शन दिखेगा तब मैं इसके ऊपर और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा। क्योंकि ये जो कंपनी है देखा जाए तो इंडिया के एक बेस्ट रिटेल बिज़नेस करने वाला कंपनी है। अगर इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से दिखा दूँ तो चाहे वो रिलायंस की कंपनी हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी हो, सारे कंपनीज़ को इस कंपनी बीट कर दिया। और बीट भी क्यों ना करे, कंपनी इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और इतना तेज़ी से कंपनी का बिज़नेस मॉडल को चेंज कर रहा है, जो सारे कंपनीज़ को बहुत बड़ा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो परसेंटेज के हिसाब से कंपनी बता रहा है कि 2025 के अंदर-अंदर कंपनी एक अच्छा खासा जगह पे कंपनी को लेकर खड़ा कर देंगे। एक वैल्यूएशन, कम्फर्ट वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इम्प्रूव 10% करेक्शन में इम्प्रूव वैल्यूएशन यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्ट। इसका मतलब 10% कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव करने वाला है कंपनी ने। तो मैनेजमेंट का एक बड़ा दावा है। अभी देखना बाकी है कि कंपनी किस तरीके से इस मैनेजमेंट ने इस किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। रही बात इस कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में तो देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंपनी के ऊपर कोई भी स्टेक नहीं बेचा, उल्टा कंपनी के ऊपर खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, एफआईएस वाले ने कुछ थोड़ा सा माल स्टेक बेचा, प्रोमोटर ने कोई भी सेल आउट नहीं किया।
अगर मैं इस कंपनी के मंथ वाइज दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर मंथ वाइज दिखाए तो देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर माल बेचना स्टार्ट हो गया। सिर्फ अप्रैल मंथ में कुछ छोटा-मोटा क्वांटिटी बेचा गया। अभी मई मंथ आने दीजिए, उसके बाद और भी अपडेट्स मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से माल को वहाँ पे कट किया गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा डीमार्ट जैसे कंपनीज़ को आपको ज़रूर रहना चाहिए। तो मुझे थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे जो मैं ट्रेंड रजिस सपोर्ट एक ट्रेंड में ड्रॉ करके दिया, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस जिस तरीके से कंपनी का ट्रेंड बन रहा है, जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे और एक बार गिरावट का माहौल दिखेगा क्योंकि कंपनी का खुद मतलब मैनेजमेंट ने यही कहा है कि कंपनी का पीई वैल्यूएशंस और भी कम होने वाला है। तो उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर और भी एक करेक्शन दिखेगा। अगर करेक्शन दिखे तो 2647 लेवल्स तक कंपनी आ सकते हैं। तो ये जो लेवल है इस लेवल को मार्किंग करके जरूर रखना। मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट करिए। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। देखिए अभी कंपनी का कहना है कि पेंट इंडस्ट्रीज में जो स्लो डाउन चला था वो धीरे धीरे करके अभी ग्रोथ हो रहा है। तो फिर से कंपनी रिकवरी कर रहा है मतलब बर्जर मतलब पेंट इंडस्ट्रीज में, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो नैरोलॉक हो, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे पेंट कंपनीज के ऊपर प्रेशर था। वो प्रेशर धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। देखा जाए तो पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और एक बड़ा खतरा भी बनने वाला है अगर पीडीलाइन इंडस्ट्रीज पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होता है तो। देखिए पीडीलाइन इंडस्ट्रीज भी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि कंपनी पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होने वाला है। देखिए पीडीलाइट पहले से तो लीडर्स है अधिसा इंडस्ट्रीज में, अभी अगर वो पेंट इंडस्ट्रीज में घुस गया तो बाकी कंपनीज का बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते बर्जर पेंट के ऊपर एक अपडेट्स में आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत बड़ा अपडेट है मैनेजमेंट टीम से, तो ये अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए बर्जर पेंट हैज कंप्लीटेड कैपेक्स 1000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा कैपेक्स को ग्रोथ किया। यहाँ पे कैपेक्स क्या होते हैं ध्यान से देखना। कैपेक्स का एक पार्ट है वो है फिक्स एसेट परचेज। देखिए कैपेक्स मतलब आप आपके कंपनी के ऊपर कितना मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना आप कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज को ग्रोथ फ्यूचर में दे सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है और आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो कंपनी का ग्रोथ होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मान के चलिए कोई बीमार आदमी है, उसको आपको लग रहा है कि ज्यादा खाना खिला दूं तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी उस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे फिक्स एसेट का परचेज के हिसाब से बात करूँ तो कुछ सालों से कंपनी का जो फिक्स एसेट परचेज है वो उतना ज्यादा से ग्रोथ नहीं हो रहा था, मगर लास्ट 2 सालों में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और इसी के चलते कंपनी ने बताया कि कंपनी जो मतलब इंक्रीजिंग मूवमेंट था ओवरऑल कैपेसिटी जो है 35% के आसपास कंपनी ने क्या किया ग्रोथ किया। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे देख सकते हैं कपल्ड विद द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड लीडर dealer expansions by 20% financial year 24 is likely to drive volume growth for the company in the coming futures। मतलब कंपनी बता रहा है कि जो डीलर्स के ऊपर जो एक्सपेंस है वो 20% यहाँ पे करने वाला है। इसका मतलब डीलर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाला है। तो देखिए डीलर्स को अगर फायदा मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे। देखिए अगर हर दुकान में जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, अगर आपको रिलैक्सो का जूता खरीदना है तो दुकान का जो ओनर्स है वो आपको वही कंपनी रिकमेंड करेगा जो कंपनी को उसको फायदा मिल रहा है, उसको ज्यादा रेवेन्यूज मिल रहा है, तो वही कंपनी को रिकमेंड करेगा। तो रिलैक्सो वही बात को यहाँ पे सोचा है कि अगर मैं डीलर्स को 20% यहाँ पे डीलर्स के ऊपर 20% एक्सपेंस करूँ, डीलर्स को ज्यादा पैसा दूं तो मेरा कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का जो थिंकिंग है वो अच्छा खासा चेंजिंग हो रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली होने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर प्रूफिंग एंड यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग्स केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगा। इस तरीके से इस कैटेगरीज के ऊपर कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंपनी सारे जो इसका मतलब पेंट सेक्टर में जो बिजनेस है उसको 10% के आसपास रेवेन्यू के हिसाब से ग्रोथ करेगा। अभी देखना बाकी है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करता है। रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा, बर्जर पेंट का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, मतलब एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। उसके बाद जो कैंडल एंटी हुआ, इस कैंडल के ऊपर एंटी में खुद लिया हूँ और मेरा टारगेट रेशियो रहेगा इस रेंज तक। तो मैं टारगेट को पहले से ही टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ, जाकर आप टेलीग्राम को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है IRFC। तो IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स
जल्द से जल्द आने वाला है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आएगा। वो क्या है? वो है ओएफएस। तो ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल्स। इसका मतलब प्रोमोटर खुद का स्टेक को बेचेंगे ओएफएस के माध्यम से, सस्ते दामों में डिस्काउंट देकर आपको माल बेचेंगे। तो इसमें जितने सारे इन्वेस्टर पहले से निवेश करके रखे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। क्योंकि मान के चलिए अभी 33 रुपीज़ है, अगर कंपनी खुद का शेयर बेचेंगे, तो कंपनी का शेयर मान के चलिए 33 रुपीज़ में तो वो बेच नहीं पाएँगे, उसको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। मान के चलिए कंपनी का प्रमोटर बता रहा है कि मैं 25 रुपीज़ में आपको माल बेचूँगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस तो नीचे हो जाएगा। तो जितने सारे लोग हाई लेवल में खरीद के रखे हैं, तो उसका तो मतलब हालत ही खराब हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग 86% के आसपास है। अराउंड अराउंड 10% के आसपास, 10 नहीं 11% के आसपास कंपनी का होल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से हर कंपनी के पास 75% के नीचे होल्डिंग होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से 11% होल्डिंग उसको बेचना पड़ेगा। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि ओएफएस जल्द से जल्द आने वाला है। कब आएगा? अभी तक फाइनली डेट नहीं है। तब जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपके पास आरएफसी जैसे कंपनी होल्डिंग है तो मुझे जरूर कमेंट करना। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है सिलटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और एक ट्रेडिंग जैसे कंपनी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी देखिए यहाँ पे 2 जून में आपको 1 के बदले 10 शेयर देने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपए है, उसको स्प्लिट करने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपये से कंपनी बनाने वाला है 1 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, सॉरी 100 शेयर के बदले आपको मिलेगा 1000 शेयर। तो क्या इसके हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।